मेरे को एक बात बताइए, चलिए एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ आपको कि कोई अपना हॉस्पिटल खोल रहा है या एक डॉक्टर अपना नर्सिंग होम खोल रहा है या कुछ भी खोल रहा है। अब उसे इक्विपमेंट प्रिक्योर करना है, तो क्या चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए? ये सारी चीज़ें अगर चेक्ड है तो ये इक्विपमेंट करेक्ट है। सर जो हमारे बिजनेस का सिनेरियो है ना, दैट इज रेफरल बिजनेस। ओके। कि भाई कौन सी कंपनी आज की डेट में अच्छी चल रही है, कौन सी कंपनीज की इक्विपमेंट मेरे को परचेज करनी चाहिए। अब जो काफ़ी ज़्यादा रेफरल बिजनेस से जो काम आता है, दैट इज़ वेरी स्ट्रांग वर्क। क्योंकि उसमें क्या है, आपका कस्टमर कोई तोड़ नहीं पाता। हम्म। जैसे रिसेंटली मेरे पास एक डॉक्टर आए थे गुजरात से, एंड उन्होंने सीधी बात बोले कि आशीष भाई मेरे को दिल्ली पे भरोसा नहीं है अच्छा। कि मैं मटेरियल लेने आऊँगा, अगर मैं आपको एडवांस पेमेंट देता हूँ, ठीक, मेरे को टोकन अमाउंट दी, मैं सारा मटेरियल आप रेडी करके रखो, गाड़ी भी मैं अपने सामने लोडिंग करवाऊंगा। तो वो एक हफ्ता मेरे पास ही रहे, दिल्ली में मेरे पास रहे, जब तक उनका इक्विपमेंट प्रॉपरली उनको सेटिस्फाई नहीं हो गया कि ये चीज़ है या ये चीज़ है या ये चीज़ है। उसके बाद वहीं पे इमीडिएट पेमेंट करके गाड़ी में खुद बैठ के गए। बहुत ज़्यादा कंपनीज मिसलीड कर रही हैं डॉक्टर्स को, मिस कमिटमेंट्स कर रही हैं। अगर आप मिनिमल मार्जिन के ऊपर डॉक्टर को 2 इयर्स 3 इयर्स की वारंटी बोल देते हो, एंड आपके पास इतना भी मार्जिन नहीं है कि आप अपने बंदे को यहाँ से वहाँ भेज पाओ, तो कोई भी बंदा अपनी पॉकेट से तो पे करेगा नहीं। एंड डॉक्टर्स क्या है, उसको परचेज कर लेते हैं उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, क्योंकि वो उस टाइम पे उनको सस्ता दिख रहा होता है। जब प्रिक्योरमेंट अथॉरिटी उस चीज़ को परचेज कर लेती है, उस टाइम पे सस्ता दिख रहा होता है। अब अगर कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल सेटअप डाल रहा है, जो मैंने एक्सपीरियंस कर रहा है, डॉक्टर्स नीड कि मैं एक बारी इक्विपमेंट या कंपनी का स्टाफ या कंपनी का ओनर को एक बारी खुद मिलके खुद डिसीजन लूं। अगर रेफरल भी है तो दे कम ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास में, दिल्ली या भोपाल में, रिसेंटली वी आर ओपनिंग इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो। वाह। ओके। तो डॉक्टर्स खुद विजिट करते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स की क्वालिटी, एक्यूरेसी, सब चीज़ें चेक करते हैं कि एवरीथिंग गोज गुड। फिर हम उनको एक्सेल शीट देते हैं कि सर ये हमारी क्लाइंट की लिस्ट है, आपके आसपास में से ये क्लाइंट है। तो डॉक्टर्स को उससे ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है कि हाँ यार, ये दिस कंपनी इज जेन्युइन एंड इससे मैं इक्विपमेंट परचेज कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा सर्विसेज भी डिपेंड करती हैं कि वी आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशंस, डेमो वीडियोस, गाइडेंस वहाँ पे जाके, क्योंकि जो हॉस्पिटल ओनर है उनको नहीं पता कि इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करना है। करेक्ट। डॉक्टर्स को भी नए इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना नहीं आता, ट्रेनिंग चाहिए उन्हें। ट्रेनिंग चाहिए। तो हमारा यहाँ से पर्टिकुलरली पर्सन जाता है, इंस्टॉलेशन करता है, इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग देता है, गाइडेंस देता है। कोई प्रॉब्लम भी आ रही है इक्विपमेंट के अंदर तो वी गिव द रिप्लेसमेंट्स। मे बी हम एक पहली कंपनी है ऑल ओवर इंडिया जो हमारे सेक्टर के अंदर एक कस्टमर केयर टीम बिल्डअप करी हुई है। वी रेज द टिकट आईडीज एंड 24 से 48 आवर्स के अंदर हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग और कुछ भी चीज़ रह जाती है कि यार ये नहीं हो पा रही है, जैसे नहीं हो पा रही, तो वी ट्राई कि हम लोकल स्पोर्ट में से उनको कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा दें जिससे कि उनका काम ना रुके। तो अब वो डॉक्टर मेरे से परचेज करके लेकर गया एंड ही हैज़ गिवन अ वेरी गुड रिव्यू कि आशीष भाई के साथ डीलिंग करके बहुत मजा आया। एंड ऐसे मेरे पास हजारों रिव्यूज हैं। ओके। उसके बाद ही हैज़ गिवन मी 3 क्लाइंट्स। एक डॉक्टर से आप प्रॉपरली कमिटमेंट वे से काम कर लो तो उनका जो रेफरल बिजनेस है ना, उससे आप ज़्यादा कमा जाओ। तो मैं जो समझ रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि ये बेसिकली एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। फैक्टर होता है, प्रोसेस होता है। मुझे बताओ, ये ट्रस्ट बनाने का फॉर्मूला क्या है? सर कंसिस्टेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सीज कि यार इनकी कमिटमेंट कैसी है। अगर डॉक्टर को हमने कमिटमेंट दी है कि हम 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर डिस्पैच दे रहे हैं, वन बाय स्टेप सब चीज़ें होती हैं। अगर आपकी पहली कमिटमेंट ही रॉन्ग हो जाए, 10 दिन बोल के आप 20 दिन ले जाओ डिस्पैच के लिए, उसकी इनोग्रेशन रॉन्ग हो जाए कि उसको जो उसने कार्ड बांट दिए लोगों में, इनोग्रेशन के कार्ड बांट दिए, तो वो सब नए कार्ड बांटने पड़े या सब एडिटिंग करने पड़े, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर का एक ट्रस्ट टूट जाता है। देन ही कम्स इन पैनिक कि यार ये कंपनी पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये इक्विपमेंट सप्लाई दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं। इफ़ यू गोज विद योर कमिटमेंट कि यार 7 दिन 10 दिन बोला था तो 7 दिन में सप्लाई दे दी, 2 दिन में इंस्टॉलेशन बोला था तो 1 दिन में दे दी।
अगर आपके इक्विपमेंट में कोई इशू आ भी जाता है, कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है, आप 1 दिन में नहीं कर पा रहे हो या 2 दिन में नहीं कर पा रहे हो और कमिटेड टाइम के अंदर नहीं कर पा रहे हो, तो डॉक्टर विल वेट। वो डॉक्टर वेट करता है क्योंकि उसको पता है कि जब आपने पहली कमिटमेंट दी थी वो भी सही थी, दूसरी दी थी वो भी सही थी, लोकल जो क्लाइंट के रिव्यूज दिए वो भी सही थे। इफ थोड़ा बहुत हो भी रहा है ऊपर नीचे तो इट इज ये मैनेज, वन ऑफ केस होगा कि वो जेन्युइनली कुछ इशू कुछ इशू होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है कि आप क्या अपने कस्टमर को एट टाइम प्रॉपर सपोर्ट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। ओके। ये एक बात बताइए मुझे, अगर आज एक हॉस्पिटल ओनर को आपको एक एडवाइस देना होता तो आप क्या एडवाइस देते? इफ आप खुद की परचेजिंग कर रहे हो, किसी के नाम पे या ऐसे परचेजिंग मत करो, खुद जाओ, एक्सपीरियंस करो, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, टीम वर्क, कैसी उनकी टीम है, क्या बिहेवियर है, क्या चीज़ है। एट लास्ट हम रिलेशंस बना रहे हैं, बिजनेस तो ऑटोमेटिकली बन रहा है। अगर आज ऑन डेट हमने 100 डॉक्टर्स को सपोज एग्जांपल सर्व करा है एंड हमने 100 में से 100 डॉक्टर्स के साथ रिलेशन बनाया, तो वो 1000 कब हो जाएंगे, वी डोंट नो। अब बैक ऑफ द फोन आपको नहीं पता क्या चीज़ है, आप किसी के रेफरेंस से कुछ ऑर्डर भी कर रहे हो, बाई द चांस कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, यू विल ब्लेम हिम कि भाई आपके चक्कर में मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया था, या ये ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था, तो उसके चक्कर में मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ट्रस्ट और रेप्यूटेशन बनाने में बहुत वक्त लगता है, बट रेप्यूटेशन या ट्रस्ट टूटने में एक केस लगता है। बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल शरीर है तो डॉक्टर दिमाग है और इक्विपमेंट आपके नर्वस सिस्टम है आपका, बिल्कुल कि वो सारी चीजें पेनिट्रेट करता है ताकि वो सब चलते रहे, तो जो डॉक्टर बोल रहा है वो हो रहे। सही बात है। करेक्ट। तो इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत लोग नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। तो एक इक्विपमेंट हॉस्पिटल के रेप्यूटेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? सर जैसे आपने बोला कि नर्वस सिस्टम है, अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो ब्रेन भी काम नहीं करेगा, दिल भी काम नहीं करेगा और पूरी बॉडी काम नहीं करेगी। तो ऐसे इक्विपमेंट के ऊपर है, अगर आपका इक्विपमेंट ही राइट टाइम पे राइट चीज़ ना कर पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक अथॉरिटी के ऊपर जो उसको परचेज कर रही है। अगर डॉक्टर परचेज कर रहा है तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से परचेज करेगा, बट अब थोड़ा सा सिस्टम ऐसा हो गया हुआ है कि चीज़ें सारी प्रिक्योरमेंट अथॉरिटी के पास चली गई हैं, तो वो अथॉरिटी ही डिसाइड करती है कि ये इक्विपमेंट आना चाहिए या इस प्राइस पॉइंट में आना चाहिए, इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का हमारा 10,000 रुपये का बजट है, हम 11,000 रुपये नहीं लेकर जा सकते हैं। एक डॉक्टर की रेपुटेशन बहुत सारे साल, एक इतने सारे साल लगा के बनती है, इतने ईयर्स लग जाते हैं डॉक्टर की हॉस्पिटल की रेपुटेशन बनने को, उनकी क्लाइंटेज बनने को, उनकी पेशेंट्स आने को। एक 1000, 2000, 5000 एक नॉर्मल नॉमिनल सी अमाउंट बचाने के चक्कर में प्रिक्योरमेंट अथॉरिटी उस रेपुटेशन को दाव पे लगा देती है। माई कंपनी गिव्स द डेमो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेमोस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाती है कि डॉक्टर शुड बी वेरी सेटिस्फाइड एंड वी टेक द सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर। कि भाई आके चेक करो, टेस्ट करो, आपकी सेटिस्फैक्शन सेटिस्फेक्शन हम जाके चेक करवाते हैं। लाइक हॉस्पिटल में रिसेंटली मैंने आपको रिट्रैक्टर की बात बताई, तो हम जाके चेक करवाते हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू यूज़ इन ऑपरेशन ऑल्सो, आप यूज़ करो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन करो, गिव अस द सेटिस्फैक्टरी लेटर, हम अपनी कोटेशन के साथ में लेटर लगा देंगे। तो उससे क्या होता है ना, एक कहीं ना कहीं पे प्रिक्योरमेंट अथॉरिटी के 10 से 15 प्लेयर या 20 प्लेयर भी उन्होंने अगर ढूंढे रहते हैं और डॉक्टर की सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट आती है, तो जो अथॉरिटी बैक अथॉरिटी है उसी पर्टिकुलर पर्सन को या कंपनी को करती है कि इस इन्हीं से परचेज करना है क्योंकि दिस इज अप्रूव्ड बाय द डॉक्टर। आपने रेप्यूटेशन की बात की और ट्रस्ट की बात की, मेरे को एक सवाल आता है इससे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे महंगी चीज़ क्या होती है? रेप्यूटेशन, ट्रस्ट, या फिर मशीन या इक्विपमेंट? सर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ट्रस्ट बनता है। तो अगर हम इक्विपमेंट की बात करें, दैट कम्स आफ्टरवर्ड। पहले तो डॉक्टर का या हॉस्पिटल का ट्रस्ट बनता है एंड दैट कम्स ऑन ईयर बेसिस। तो आप अगर एक्सपीरियंस का
चेक करोगे कि डॉक्टर्स के ऊपर इफ़ यू आर ट्रस्टिंग समवन एंड यू आर गिविंग कि यार ये मेरे साथ वाले की जान बचा लेगा, तो दैट इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को एज अ हीरो मान रहे हो, आप डॉक्टर को एज अ भगवान मान रहे हो कि वो मेरे पास वाले की, मेरे जानने वाले की जान बचा लेगा, तो उसमें इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वो कुछ भी नहीं है। मेन एवरीथिंग गोज ऑन ट्रस्ट, ऑन द इक्विपमेंट बेसिस ऑल्सो एंड एज द डॉक्टर बेसिस ऑल्सो। तो अगर महंगी की बात करें या कॉस्टलीस्ट थिंग की बात करें, दैट इज़ द ट्रस्ट ओनली, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ दिस टू थिंग्स जो आपने बोली। अब ट्रस्ट भी लैक इसलिए हो रहा है कि इक्विपमेंट परचेजिंग लो प्राइस पॉइंट पे हो रही है। आपकी जो कंस्ट्रक्शन है हॉस्पिटल की, दैट कम्स इनटू अ बजट कि इस बजट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। आउट ऑफ इंडिया एक रूल है, मे बी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना पता हो, कि आप 1 साल के बाद इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हो वहाँ पे। इज इट? ये नहीं बताता मुझे। 1 साल के बाद आप दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट अगर यूज़ करते मिलते हो, एंड अगर किसी भी पेशेंट की जान जाती है, सबसे पहले कमेटी आएगी एंड सारी इक्विपमेंट्स चेक करेगी अप टू द डेट है कि नहीं है। इफ़ वो नहीं है तो आपका हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं है, इंडिया में कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है। नहीं ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो दैट इज़ वाई सारे रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट बाहर से इंडिया इंपोर्ट होते हैं। एंड राइट नाउ इंडिया इज बूमिंग इनटू रिफर्बिश्ड मार्केट इन मेडिकल इक्विपमेंट्स। इज इट? तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं आज की डेट में मैक्सिमम रिफर्बिश्ड है। बड़े हॉस्पिटल्स में भी। बड़े हॉस्पिटल, लाइक नॉट इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, बट जो बेसिक हॉस्पिटल्स, नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर नॉट अलाउड टू यूज रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट्स। वेरी गुड। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आर ऑल्सो नॉट अलाउड इन द रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट। जो बेसिक लाइक 50 बेड 100 बेड के हॉस्पिटल्स, नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट यूज हो जाते हैं। हाँ, दैट ऑल्सो कम्स विद द एक्यूरेसी ओनली, कि एक मेंटेलिटी है लोगों की कि अगर हम इंडिया की इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं एंड उसी सेम प्राइस पॉइंट पे हमें एक अमेरिकन कंपनी के, इटालियन कंपनी के इक्विपमेंट मिल रहे हैं, दैट इज अ रिफर्बिश्ड ओनली, बट हम उसको परचेज करेंगे क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू है। एक नोशन बना हुआ है कि notion वो बना हुआ है। इम्पोर्टेड माल है। अब जब बंदा फोन के बारे में सोचता है, बंदे को 1 या 2 ब्रांड याद आते हैं। तो एज सच अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट के रिगार्डिंग कुछ सोचते हो कि यार मेरे को यही चीज़ लेनी है, लाइक लेप्रोस्कोपिक कैमरा लेना है या ये चीज़ लेनी है, तो कुछ ब्रांड्स ही बंदे के नाम दिमाग में नाम में याद आते हैं, बंदे को, डॉक्टर्स को याद आते हैं कि मेरे को इसी चीज़ को परचेज करना है। तो इस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आज की डेट में वर्क